आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ द वे आई प्लेड। मैंने कोई किसी का पागल नहीं बनाया, किसी से धोखाधड़ी नहीं की। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहेंगे 50s? बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बात नहीं करेंगे, बट हाँ मैं कौन डिजर्विंग नहीं थे शो में बट स्टिल बने हुए थे? वायरल होना मेरे को लगता है आज के टाइम में बहुत आसान है। अभी मैं इंटरव्यू में ही 2-4-5 लाइनें ऐसी बोल सकता हूँ जो एकदम वायरल हो जाएंगी। वो वायरल होगी, आज रील चलेगी, 2 दिन बाद खत्म। इन दी एंड लॉन्जेविटी में क्या काम आती है कि लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो कौन सी पर्सनालिटी आपको फेक लग रही थी अंदर, जो सिर्फ कैमरा के लिए थी वहाँ पे? ये तो ऐसा नहीं है, बाहर नहीं मुझे पकड़ के वो करेगा अनलेस अनटिल वो फोन से कुछ वीडियो बना रहा हो। प्रिंस बाहर ऐसे नहीं है, बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत बहुत बढ़िया बात करेंगे। अंदर जैसे ही कुछ चीजें होती थी तो एकदम से पता नहीं कैसे गुस्सा अंदर आ जाता था, या फिर वो। विनर से कितना आप खुश हैं? जिस शिव ठाकरे विनर बने हैं उनके जगह कोई और बनता तो यू आर हैप्पी, और यू आर हैप्पी विद शिव ठाकरे? सिंगल राउंड बन रही है सदा, शंकर के साथ आपकी शायद बातें चल रही है, नहीं वो डेट कर रहे हो, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। देख के तो नहीं लगता। लगता रहे जो लगना है लगता रहे। यू आर हैप्पी विद योर जर्नी 50s के अंदर? Yeah, definitely I'm happy. मजा आया? The way I said it over there only, I'm proud of myself the way I've played. मैंने कोई किसी का पागल नहीं बनाया, किसी से धोखाधड़ी नहीं की। So I'm proud of myself, yeah. क्या ये पुश करेगी आपके करियर में कि आपको कहीं ना कहीं कुछ और प्रोजेक्ट्स मिले 50s? That I'm not sure about कि ये शो पुश करेगा या नहीं। मैं अपने आप को डेफिनेटली पुश करूंगा। उतनी मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ। बट कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहेंगे 50s? नहीं इतना मैंने किसी को अफेक्ट होने नहीं दिया अपने तक कि मैं ऐसा सोचूं कि यार मैं इस इंसान से बात ही नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बात नहीं करेंगे, बट हाँ मैं ऐसा कोई वो नहीं रखूंगा कि हाँ इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। दिखे बात हुई ठीक है, बट कितनी बात करूंगा वो मेरे हाथ में। बट अकॉर्डिंग टू यू कौन डिजर्विंग नहीं थे शो में बट स्टिल बने हुए थे? ऑनेस्टली मैंने अपने एविक्शन के 9 मिनट देखे हैं, और जब मेरा इन्फेक्शन था तब मैंने 11 एपिसोड देखे थे। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा है शो में। तो मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है कौन डिजर्विंग थे कौन नॉन डिजर्विंग थे। बट हाँ अगर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में लिखा होगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सही स्टेप्स लिए होंगे इन द शो। विनर से कितना आप खुश हैं? जिस शिव ठाकरे विनर बने हैं उनके जगह कोई और बनता तो यू आर हैप्पी, और यू आर हैप्पी विद शिव ठाकरे आल्सो? आई एम ओके, मैं खुश हूँ। बट हाँ मैं फैजू चाह रहा था उस दिन। तो जब मैं गया था फिनाले पे तो ऑब्वियसली 4 फाइनलिस्ट हैं, आप देख रहे हो। तो मैं उस टाइम चाह रहा था कि फैजू जीते, क्योंकि मेरे को लगता है दिल का काफी साफ इंसान है वो, और उसने शो में भी कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है। बट या हैप्पी विद शिव एज वेल, वो भी बढ़िया बंदा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई खराबी है। बट आप पार्टी में नहीं गए ना, तो लोग वो स्पेकुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं वापस से क्या कि आप थे नहीं वहां पे, शायद दिग्विजय खुश नहीं है विनर से। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, खुश दुख हो जाऊं मैं एक शो के विनर की वजह से तो फिर मैं बहुत वीक इंसान हो गया हूं। उतना मैं फर्क पड़ने नहीं देता अपने आप को। आई एम हैप्पी, कांग्रेचुलेशन शिव। और पार्टी में वैसे ही कल थोड़ा थका हुआ था, मैंने उससे एक दिन पहले पार्टी कर ली थी। क्योंकि अक्सर दिग्विजय पार्टीज में नजर आते हैं, वो कल नहीं नजर मुझे पार्टी करना पसंद है। हाँ आई नो। बट दिग्विजय, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियली वांट टू आस्क, क्या ये रियलिटी शोज जो हैं जो बैक टू बैक कर रहे हैं, बाकी के भी कॉन्टेस्टेंट के हिसाब से मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये पुश देती है आपको इन जनरल? थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ जाती है हमारे सोशल मीडिया पे, और जो हमें थोड़ी बहुत पेमेंट मिलनी होती है वो आ जाती है, और उससे हम थोड़ी अपनी मनपसंदीदा चीज खरीद लेते हैं। तो हाँ ये वाला पुश तो मिलता ही है। बट दिग्विजय हैज चेंज्ड अ लॉट। मैं आपकी एक रिसेंट इंटरव्यू देख रही थी, वहां पे भी लोगों ने लिखा है आपके लिए कि दिग्विजय ने काफी काम हो गए हैं, काफी मैच्योर हो गए हैं। हाउ, व्हाई, मतलब कैसे हुआ ये अचानक? आई गेस द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, स्पेशली बिग बॉस का एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो मेरा टाइम रहा है, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाराज था, गुस्सा था, बट हाँ धीरे धीरे मैंने चीज़ें समझी और उनको अपने ऊपर वर्क किया। और या बट कभी जवाब नहीं देते शांति से, मतलब शांति से नहीं हो रहा है होने दो। लाइक वाई, मतलब रजत के साथ भी आपकी लड़ाई हो रही थी तो रजत तो मुझे कह रहे थे कि हम काफी अच्छे बढ़िया हैं, वो है ये है वो है। बट आप जब कह रहे हैं, अभी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स मैं सुन रही थी, तो वो कह रहे हैं कि वो मतलब दोस्त नहीं है, ठीक, कभी मेरा पंगा था ही नहीं उसके साथ। वो भी नहीं कह रहे कि दोस्त है मेरा, आप कह रहे कि आपके दोस्त है, तो क्या है? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मेरा दोस्त है, बट हाँ शो बिग बॉस में जो चीजें हुई थी उसके बाद बाहर आके 6-8 बार कॉल आया, उसका ही कॉल आया, मैंने कभी आगे से नहीं किया था। और अच्छी बात होती थी। फिर एक अवार्ड शो में थे हम, वहाँ पे उसने बोला कि वो उसका जैसे अभी इंटरव्यू चल रहा है और मैं शायद वहां से निकल रहा, तो उसने किसी ने पूछा होगा कि आपने क्या सीखा
रियलिटी शो से, कह रहा उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि मुझे अपने भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए, ये 50 से पहले की बात है। हाँ। और मैंने बोला, मैं कहा ये पहले सोचना चाहिए था, और देन यू कम इनटू अ न्यू शो और यू डू द सेम थिंग। तो वही तभी मैं जब निकल रहा तभी मैंने बोला, मैं यार कभी भाई बोले तो दिल से बोल, वरना मत बोल, क्या जरूरत है, नकली बना क्यों दिखाना है। But do you feel that he dominates once? Agar he tries to, he tries doesn't. to, because I felt like that कि he used to dominate around people and then हाँ, he also says लोगों को डोमिनेट कर लेता है वो, Pink, बट हाँ। मेरे को नहीं कर पाता था वो। मैं भी जब उससे, जिस दिन मैं निकला उससे 2-3 दिन पहले मैंने उससे बात की थी, मैं डेंजर जोन में ही था, मैं कहा भाई क्या है, तुझे निकालना है तू बता दे, तो वो भाग रहा है मुझसे, वो बात भी नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे, इवन रजत और प्रिंस दोनों ही, मेरे को लगता है शो में बहुत दोनों ही सेम कर रहे थे, बट दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे, दोनों ही सेम चीजें कर रहे थे। आई थिंक दोनों ही डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, हर ग्रुप में जाकर कि नहीं मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, लाइक दैट। और डू यू एग्री टू दैट? हां, अग्री कर रहे हो आप? नहीं, मैं तो नहीं एग्री करता, मैं तो नहीं मानता। नहीं, प्रिंस कैसे थे? प्रिंस में तो वही कर रहे थे ना, डोमिनेट ही कर रहे थे लोगों को। प्रिंस भाई झूठी कस्में खा रहे थे वहां पे। हाँ, डोमिनेट कर रहे थे और कुछ लोग डोमिनेट हो रहे थे डेफिनेटली, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं जो गेम भी है इन दोनों के अराउंड रह गया, क्योंकि बाकी लोग डोमिनेट हो गए। करेक्ट, तो बाकी लोगों को स्क्रीन स्पेस भी नहीं मिल पाया। वो उनको समझ नहीं आया ना, वो उनको बाहर निकल के समझ आया होगा। बट कौन सी पर्सनालिटी आपको फेक लग रही थी अंदर, जो सिर्फ कैमरा के लिए थी वहां पे? बहुत सारी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, काफी रियलिटी शोज कर रखे और मैं उनको पर्सनली मिला हुआ हूँ। ये रजत ऐसा नहीं है, बाहर नहीं मुझे पकड़ के वो करेगा अनलेस अनटिल वो फोन से कुछ वीडियो बना रहा हो। प्रिंस बाहर ऐसे नहीं है, बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत बहुत बढ़िया बात करेंगे। अंदर जैसे ही कुछ चीजें होती थी तो एकदम से पता नहीं कैसे गुस्सा अंदर आ जाता था, या फिर वो एंगर आ जाता था। हाँ, ये लोग मोस्टली यही दोनों। बट दिग्विजय, आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं, जो आप करना चाहते थे वो कर रहे हैं लाइफ में? जो चीजें सोच कर आई थी, नहीं फेमस होना है। यस, काफी चीजें हो गई हैं। हो गए हो आप? हाँ, काफी चीजें हो गई हैं, बट अब नए गोल सेट हो चुके हैं, उनकी तरफ फोकस है एंड जल्दी पूरे होंगे। कुछ प्रिपरेशन चल रहा है? हाँ, प्रिपरेशन चलती रहती है, अपने आप को हर एक दिन बेटर बनाने में, अपने ऊपर वर्क करने में, एवरीडे गिविंग योर 100% एवरीडे, कि भाई हाँ अगर और बड़ा बनना है और बड़े गोल्स हैं तो उनके लिए बहुत मेहनत लगेगी। दिग्विजय ऐसे नहीं होगा। मुंबई में दोस्त बन गए काफी? मुंबई में दोस्त हैं, मेरे अपने क्लोज दोस्त हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, और ये लोग हैं इंडस्ट्री के भी दोस्त हैं, बट हाँ बाकी दोस्त हैं काफी। बताते रहते हैं आपके गेम के बारे में, क्या किया तूने, ये अच्छा कर सकता था, या समथिंग लाइक दैट? नहीं, उन्हें वो मेरे दोस्त है ना, वो मैं जो भी करूं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, जस्ट लाइक माय फैंस। मैं कुछ गलत भी करता रहूं, कई बार मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत कर दिया, उस पर भी सपोर्ट करते हैं। सो या, पर आपके फ्रेंड है काफी अच्छे, आई थिंक योगेश रावत, और नहीं काफी अच्छे दोस्त तो नहीं है, मतलब वो एक दो बार ही बात हुई। सुना है आपको उनके बारे में? नहीं ऐसा दोस्त नहीं है, बट हाँ एक उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, ही इज गोइंग थ्रू अ मेंटल हरासमेंट कह सकते हैं, काफी लोग जज कर रहे हैं। आई रियली वांट टू टॉक टू यू ऑन दैट कि ऐसे सिचुएशंस में आई थिंक आप भी गए होंगे कभी ना कभी, जहाँ पे लोग आपको उल्टा सुनाने लग जाते हैं जब सामने वाले की भी गलती हो, तो हाउ टू डील विद इट, सच थिंग्स? मेरी योगेश से इनफैक्ट कल ही बात हुई, जब रूरू की कुछ स्टोरीज आई तो मेरे को किसी और ने बताया कि ऐसा ऐसा डाल दिया। मैं कहा यार शिट, मैं कहा ये तो मुझे अपने दिन याद आ गए, और मेरा तो और भी एक्सट्रीम था, बट उसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। आकांक्षा का फैन बेस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा हेट आ रही होगी ऑब्वियसली। तो मैंने उसे कॉल करके ये बोला कि भाई ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सब हट जाएगा एक टाइम के बाद, किसी को कुछ नहीं याद रहेगा। इन दी एंड क्या लोग देखेंगे कि आप कैसे इंसान हो और क्या काम कर रहे हो। मैं कहा तू मत गलत बोलियो यार किसी के बारे में, तेरे मन में भी है, तू मन में रख ले, लोगों के आगे मत बोलियो, क्योंकि वो अभी लगता है कि हाँ हम गुस्से में कर देंगे, मैं दिखाता हूँ इसको, वो कर दूंगा, लेकिन बाद में लगता है कि यार क्या बचकान हरकत कर रहे थे हम। सो मैंने वही बोला कि अपना ध्यान रख, थोड़ा सा दूर हो जा सोशल मीडिया से, एंड काम पे ध्यान दे, बस काम करो। आपके एक्सपीरियंसेस थे? या कंप्लीटली माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को 3 दिन अब भी नहीं भूलता हूँ मैं मुंबई में ही था और मेरा तो नंबर लीक हो गया था, और उस टाइम मेरे शोज की बात चल रही थी, मेरे पास एक ही नंबर था, तो मेरे को कितना प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे, ओनली आई नो। सो बट थे कोई आपके आसपास ऐसे आपको ज्ञान दे रहे थे जो भी आप दे रहे हैं? नहीं, ऑनेस्टली कोई नहीं था। मेरे मॉम डैड थे, उनसे मेरी बात हुई थी, बट उनसे भी उस मोमेंट पे मेरे को बहुत ऐसे शर्मिंदा फील हो रही थी कि मैं इनसे क्या बात करूं, बट दे आर अमेजिंग, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, किसी ने कुछ भी किया।
बट दिग्विजय प्लीज बी ऑनेस्ट, जब ऐसा चीजें होते हैं शो के अंदर, क्या दिस इज फॉर फेम, यू डू दिस फॉर फेम, और बस मुझे वायरल होना है किसी तरीके से? वायरल होना मेरे को लगता है आज के टाइम में बहुत आसान है। हाँ। अभी मैं इंटरव्यू में ही 2 4 5 लाइनें ऐसी बोल सकता हूँ जो एकदम वायरल हो जाएंगी, बट उसकी लॉन्जेविटी नहीं है। वो वायरल होगी, आज रील चलेगी, 2 दिन बाद खत्म। इन दी एंड लॉन्जेविटी में क्या काम आती है कि लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। यू नो, शायद आप उतने दिख नहीं रहे हो, बट स्टिल द वे पीपल सी यू कि आप किस तरीके के इंसान है, दैट इज इम्पोर्टेंट इन लॉन्ग टर्म। दैट्स व्हाट आई फील नाउ। तो आपने कभी रेलेवेंट होने के लिए कुछ किया है? सिर्फ रेलेवेंट रहना है? नहीं 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 नहीं। वो रोडी स्प्लिट्स के टाइम भी अगर मैं कुछ आके बोल देता था तो वो होता था, मन होता था बोलने का तो बोल देते थे, बट ऐसा फेम के लिए ये सब चीजें नहीं करी हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं फेम के लिए करने को। बट आई हैव हर्ड दैट कि आपको फेमस होना था जल्दी से जल्दी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या तरीका था? कुछ और तरीका था या फिर यू वांटेड टू टेक रियलिटी शोज अहेड? बिफोर द शोज आई फेल्ट लाइक कि यार फेम में मजा तो आता है, कॉज कॉलेज टाइम में थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे एंड अच्छा लगता था। यू नो, गर्ल्स अटेंशन मिल रही है, लड़कों की भी अटेंशन है, किसी तरीके से देख रहे हैं। बट सोचा मैंने कि कैसे फेमस हो सकते हैं, क्या तरीका है, क्या करना चाहिए। तो आई थॉट एक्टिंग। मैं एक्टिंग आती नहीं है मुझे अभी तुझे, सिंगिंग में क्या आवाज अच्छी नहीं है, तो मैं कहा रियलिटी शोज कर सकते हैं, शायद थोड़ी बहुत पर्सनालिटी है जो लोगों को पसंद आ जाए। बट वो इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा पसंद आएगी और लोग इतना ज्यादा प्यार करेंगे और फिर वायरल भी हो जाओगे। बट यू नो, आपकी रिलेशनशिप काफी हेडलाइंस बन जाती, क्यों? डेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बचपन से अपनी जिंदगी में सिंगल रहा हूँ। बन रही है सदाब शंकर के साथ आपकी शायद बातें चल रही है। नहीं, वो डेट कर रहे हो? बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। एक्टिंग करना पड़ेगा आपको हर इंटरव्यू में। हर एक जगह वही पूछ रहा। हाँ, मेरी एक्टिंग वर्कशॉप में वो थी और वहां मिले थे और हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ, दैट्स इट। देख के तो नहीं लगा। लगता रहे जो लगना है, लगता रहे। क्योंकि काफी हर जगह चल रही। बट गेम कैसा लग रहा है आपको उनका? अच्छा लगा था? मैंने ऑनेस्टली उतना स्प्लिट्स देखा नहीं है, बट हाँ आई फील कि जैसे वो कम अक्रॉस कर रही हैं या लोग जैसे उन्हें देख रहे हैं, शी इज बेटर देन दैट। अकॉर्डिंग टू दिस सीजन गर्ल्स आर रॉकिंग लाइक एनीथिंग, है ना? आर दे? बढ़िया है यार, गर्ल्स रॉक कर रही हैं तो। आपको लड़के नहीं कर रहे? लड़के ठीक लगे, मुझे लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। लड़के थोड़े ज्यादा वैसे लड़कियों के साथ अच्छे नहीं है ना। मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत दिखा था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं इस बार। अच्छी बात है लड़कियों में। जैसे आपके सीजन में आप ज्यादा अच्छा कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ बैठे हो। नो जोकिंग। बट अदरवाइज आने वाले टाइम पे आप कहाँ दिखोगे, मुझे प्लीज बता दो। ये तो मुझे खुद नहीं पता है, मुझे अपने अगले पल का नहीं पता होता कि मैं कहाँ दिखूंगा कहाँ नहीं। जहाँ मेरा मन करेगा, जहाँ राह ले जाएगी वहां दिखेंगे, अच्छी जगह ही दिखेंगे। कोई इंस्पिरेशन है एक्टर्स में कि इस एक्टर का वर्क ज्यादा देखते हो आप? अभी ऑब्वियसली धुरंधर चल रही है तो आई वॉच्ड धुरंधर द रिवेंज, रणवीर सिंह की एक्टिंग। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी दिग्विजय, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। लाइकवाइज। और आप बढ़ते रहिए, अच्छे से गेम खेलते रहिए और मूवीज में जल्दी आइए। यू हैव दैट पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिग्विजय, टेक केयर।